नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। कुशीनगर के अंदर महिला मिशन शक्ति के अंतर्गत राजेश मनी इंटर कॉलेज नौरंगिया में सी न्यूज के रिपोर्टर ने जाकर छात्राओं से बात की और उनसे मिशन शक्ति के बारे में सवाल जवाब किए। आइए आपको दिखाते हैं सी न्यूज संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। राजेश मणि इंटरमीडिएट कॉलेज के अंदर और यहाँ पे हमारे साथ स्कूल की छात्राएं मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे एक ख़ास मौजू पे। आपको बता दें कि सरकार ने एक बहुत अहम महिलाओं के लिए एक योजना शुरू किया है मिशन शक्ति का। तो हम महिलाओं से और यहाँ पे छात्राएं इनसे बात करेंगे कि ये स्कूल पढ़ने आती हैं, काफ़ी दूर दूर की बच्चियाँ हैं जो स्कूल से पढ़ने आती हैं। तो पहले में और अब में क्या फ़र्क है, और पहले जो ये अपने आप को डरी हुई महसूस करती थी, तो क्या अब भी ऐसा मामला है या उससे कुछ इनको फ़र्क पड़ा है, या फिर अब भी वो पहले जैसे ही महसूस कर रही हैं और पहले ही जैसे इनका हाल है कि वो अपने आप को डरी हुई महसूस करती हैं। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? पूजा गौड़। पूजा गौड़। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 10th B1। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमने बताया है कि मिशन शक्ति के तहत जो सरकार कायम की है और अभी उद्घाटन में आप लोगों में से कुछ लोग गए भी थे, तो आपको क्या लगता है कि सरकार का ये जो कार्य है ये कामयाब है? यस सर। आप लोग पहले जितना अपने आप को सुरक्षित पहले महसूस करते थे या अब करती हैं? अब करते हैं। पहले थोड़े डरे हुए थे बट अब हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। जी जी, इन्होंने तो बिल्कुल सही कहा है। और अच्छा, किस तरह से आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? किस तरीके का डर था आप लोगों को पहले? जैसे हम लोग घर से स्कूल आते थे तो कुछ मतलब रास्ते में से लोग होते हैं जैसे घूरते हैं एक दूसरे को, जैसे लड़कियों को आते थे देखते रहते थे। लेकिन अब पहले की अपेक्षा हम लोग बहुत सुरक्षित फील करते हैं। जी जी, इन लोगों ने तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं, क्योंकि इन लोग साफ साफ बात भी कर रही हैं और बगैर डरे, क्योंकि इससे भी अंदाज़ा लग रहा है कि लड़कियां अब डर नहीं रही हैं और बिल्कुल अपने आप को निडर महसूस कर रही हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? शिवानी गुप्ता। पहले की सरकार में या फिर इसी सरकार में, पहले अभी ये जब मिशन शक्ति नहीं बनी थी तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बच्चियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थीं और जगह जगह आप सुनने भी आता होगा कि कहीं छेड़खानी हो रही है, तो कहीं लड़के छेड़ रहे हैं, तो कहीं यानी तरह तरह की बातें आती थी सामने। जब से मिशन शक्ति आया है तब से आप लोगों को क्या लग रहा है कि वाकई अब सुरक्षित आप लोग हैं? हाँ, अब तो बहुत सुरक्षित है। हमें ऐसा फील हो रहा है, महसूस होता है कि मतलब कोई कुछ कहे तो हमारे इतना हिम्मत है, हमारी सोसाइटी हमारे साथ है, जो हमारी सरकार है वो हमारे साथ है। वो हमें बचाव के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। ये सुविधा हमारे लिए बहुत अच्छी है। जी, अच्छा, आप कहाँ से आती हैं पढ़ने? यहीं से नौरंगिया से। नौरंगिया से आती हैं? अच्छा, ज़्यादा दूर तो नहीं है। लेकिन आते हुए पहले कभी आपको ऐसा लगा है कि आपको डर लग रहा हो कि हम जब घर से बाहर निकलेंगे तो हमें कोई कुछ कह देगा, ऐसा कुछ कभी हुआ है? मैं खुद से बहुत स्ट्रांग हूँ, मगर ये अब है कि मतलब हाँ, कुछ है अंदर, अच्छा है कि कुछ है, हम लोग के साथ कोई है, या कुछ हुआ तो गलत हम उस पर जवाब दे सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बात कर रही हैं और बगैर डरे हुए। क्या नाम है आपका? शिवानी गुप्ता। किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th। अच्छा, पढ़ने के बाद से आपका क्या इरादा है? क्या बनने का इरादा है? क्या करने का इरादा है? मैं सिविल लाइन में जाना चाहती हूँ। इन्होंने तो बहुत टफ बात कर रही हैं और बहुत ही यानी निडर होकर के, किसी चीज़ का खौफ नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं। इससे ही पता चल रहा है कि सरकार का ये जो मिशन है ये बहुत कामयाब है। अच्छा, एक और बहुत ही बड़ी पार्टी है और इस वक्त दूसरे नंबर की पार्टी है देश में, कांग्रेस। उसकी जो इस वक्त प्रियंका गांधी बहुत सक्रिय हैं। उन्होंने कल ट्वीट किया था और सरकार से पूछा था कि आपका मिशन शक्ति कितना कामयाब है, आप जवाब दीजिए। तो आप ही जवाब दीजिए, आपको लग रहा है कि उनका ये सवाल सही था? बहुत आगे बढ़ चुका है ये मिशन, इसी वजह से हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी जी, तो वो जो बोल रही हैं वो बहुत गलत बोल रही हैं, क्योंकि इसके वजह से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर खुद सुरक्षा महसूस हो रहा है कि हम फील कर रहे हैं कि कोई कुछ कहे तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। जी जी, देखिए, हमने ये जो सवाल किया है ये बड़े लोगों से हमको करना चाहिए, लेकिन हम इनसे सवाल किए, इन्होंने भी कितना अच्छा जवाब दिया है और बिल्कुल सही है, क्योंकि आज तक तकरीबन 60-70 साल से तो कांग्रेस की सरकार आ रही थी, लेकिन जो हाल महिलाओं का था वो सबको पता है और महिलाएं किस तरीके से अपने आप को महसूस करती थी ये भी मालूम है। और भी बच्चियां, पीछे कई लोग हो गई हैं, थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाइए। क्या नाम है आपका? आप पीछे भग रही हैं, क्या नाम है? सलोनी सिंह। सलोनी सिंह। आप कैसा महसूस कर रहे हैं मिशन शक्ति को? क्या आपको लग रहा है कि हाँ कामयाबी मिल रही है? यस सर। मिल रही है कामयाबी? यस। कहाँ से आती हैं पढ़ना? बिरेट से। ये कहाँ पे है? क्या किलोमीटर है? यहाँ से 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर पैदल आती हैं, साइकिल से?
साइकिल से। साइकिल से। तो कभी आपको आते हुए किसी लड़के के तरफ से या फिर कभी लखेरों के तरफ से कभी कुछ कहा गया है आपको? नहीं। नहीं कहा गया है। चलिए, कहा नहीं गया, लेकिन अब तो उम्मीद भी नहीं है कि कहा जाएगा। यस सर। हाँ, क्योंकि अब सुरक्षा के लिए एक हथकड़ा मिल गया है आप लोगों को। यस सर। जी। अच्छा, किसी को नंबर मालूम है आप लोगों में से? कौन कौन सा नंबर है? क्या नंबर बताइए? 1090 1090 और 1076। क्या नंबर है? 1090 1076 112। अगर किसी को चोट वोट लग जाता है कहीं सुनसान जगह पे तो 108 पे भी फ़ोन कर सकता है। अच्छा ठीक है, एक मैं सवाल कर रहा हूँ, आप लोग हाथ उठा करके एक जवाब देंगे। आप लोग रास्ते में जा रही हैं और अगर कोई गिरा हुआ मिल गया, बात समझ रहे हो, तो आप लोग तो महिला हैं, आप लोग करेंगी क्या वहाँ पे? कौन जवाब देंगी? कौन जवाब देंगी? पहले हाथ उठाइए ना। आप जवाब देंगी? वो पीछे हैं, इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। हमको एक चीज़ खुशी ये हो रही है कि ये बच्चियां हैं और ये भी हमारी बहनों की तरह हैं, और देखिए किस तरीके से ये निडर होकर के जवाब दे रही हैं और हर चीज़ का बात कर रही हैं। इस तरीके से बात करने से आप लोगों को एक और फ़ायदा होगा कि अगर कहीं बात करने का मौका मिले तो बगैर डरे आप लोग बात कर लेंगी। बात समझ ना? तो क्या करेंगे अगर कोई गिरा पड़ा मिल जाए तो वहाँ पे क्या करेंगे आप? फ़ौरन आप तो उठा नहीं पाएंगे, मोटा तगड़ा आदमी तो नहीं उठा पाएंगे, क्या करेंगे आप? पहले हम किसी और को सहारा लेंगे, चाहे किसी को बुला कर लाएंगे और उस मदद कर लेंगे, और नहीं किसी कोई मिलेगा तो अपने खुद ही मैंने उससे बुला कर और उसे अपना मदद दे सकते। जी जी, चलिए, इन्होंने तो अपने हिसाब से जवाब दिया है, लेकिन आप बताइए उस वक्त क्या करेंगे आप? हेल्पलाइन नंबर है, उसका हम प्रयोग करेंगे। उसके साथ साथ हम खुद मेडिकल चिकित्सा के बारे में कुछ जानकारी तो जानते ही हैं, उसका भी प्रयोग करेंगे उस पर। जी, देखिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ये एक छात्रा हैं और छात्रा में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो ये फ़ौरन पहले मेडिकल का जो हो सकता है करेंगी और हेल्पलाइन का प्रयोग तत्काल करेंगे, क्योंकि हेल्पलाइन सरकार का बहुत अच्छा है। तत्काल पहुंचने वाला सुविधा जो है उसको हम हासिल करेंगे, क्योंकि सरकार ने हमें हर चीज़ फ्री दिया है। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी हम कुछ शिक्षा के बारे में जानते हैं। अच्छा, आप लोग बहुत पीछे हैं, आप इधर सामने आइए। क्या नाम है आपका? निशा कुशवाहा, किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th बायो में। अच्छा, ये बात बताइए, मान लीजिए इतने दिन लॉकडाउन लगा है, तो क्या शिक्षा पे आप लोगों को प्रभाव पड़ा है? हाँ, बहुत प्रभाव पड़ा है। हम लोग की आर्थिक स्थिति भी और उसके बाद से शिक्षा में कमजोरी, ऑनलाइन क्लास मतलब उतना अच्छा से समझ में नहीं आ रहा था, और टीचर के सामने से फेस टू फेस बात करने से कुछ अलग ही महसूस होता है। जी जी। अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ था, ऑनलाइन टीचिंग चल रही थी और बच्चियाँ ऑनलाइन पढ़ रही थी, तो उस वक्त आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे थे? हाँ, क्लास कर रहे थे, ऑनलाइन क्लास कर रहे थे। ऑनलाइन क्लास कर रहे थे। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए, ऑनलाइन क्लास करने में आप लोगों को वो चीज़ें मिल रही थी जो सामने से और फेस टू फेस पढ़ने मिलती है? ऑनलाइन क्लास करने में सामने से पढ़ने में कुछ अलग ही महसूस होता है, और ऑनलाइन क्लास करने में उतना मतलब अच्छा नहीं लगता है जितना कि मतलब यहाँ पे क्लास में करने से। जी जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑनलाइन तो हम लोग भी पढ़ा चुके हैं, देख लिए हैं कि ऑनलाइन में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, मगर ये एक मजबूरी थी। तो आप भी बताइए कि ऑनलाइन क्लास जो चल रहा था, क्या उतनी कामयाबी मिल रही थी उससे? मतलब कामयाबी तो मिल ही रही थी, पहले की अपेक्षा तो कुछ कामयाबी मिल रही थी, लेकिन ये है कि हम फेस टू फेस जो बात करते हैं वो नहीं हो पा रहा था। जो हमारी समस्या हम उसको नहीं बता पा रहे थे, वो भी मतलब उतने अच्छे ढंग से इसकी कार्य नहीं हो पा रही थी। जी, हम तो बच्चियों से बात किए और हमें खुशी ये हुई कि बच्चियां इस तरीके से बिल्कुल निडर होकर के और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। तो हम यहाँ पे मैडम मौजूद हैं, हम लॉकडाउन जब शुरू में लगा था तब आए थे, मैडम से बात हुई थी, तो फिर हम बात कर रहे हैं कि इनकी बच्चियों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। मैडम, किस तरीके से इन लोगों को सिखाई है कि एकदम निडर होकर के बोल दे रही हैं? ये आजकल की सोसाइटी ये कहा जाए, और दूसरी तरफ जो महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चल रहा है उनमें बच्चियां जो है आत्मनिर्भर बनी हैं और खुल करके अपनी बातों को सामने रख रही हैं। जी जी। अच्छा, ये आत्मनिर्भर तो मोदी जी भी बना रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, तो क्या लग रहा है कि आत्मनिर्भर वाकई ये कामयाब हो रहा है क्या? आत्मनिर्भर मोदी जी का ये बात बिल्कुल कामयाब हो रहा है, क्योंकि अब अभी बच्चे जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित करने का कार्य कर रहा है। जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में है तो अपना 100% ये बच्चे दे रहे हैं। अच्छा, ये मिशन शक्ति कितना कामयाब है मैडम? लगभग कहा जाए तो 75% कामयाबी है, क्योंकि बच्चियां जो रिस्पांस आ रहा है वो कहीं जाने में उनको झिझक नहीं हो रही है, किसी से बात करने में कोई झिझक नहीं हो रही, बिल्कुल निडर होकर के बात कर रही हैं। जो उनके अंदर एक थोड़ी सी संकीर्णता थी कहीं आने जाने में, पढ़ाई करने में, जो भी है वो दूर हो गया है। जी जी। अच्छा मैडम, आपके यहाँ कितने दूर दूर की बच्चियाँ आती हैं? कुछ यहाँ बहुत दूर की बच्चियाँ आती हैं। इधर आप पकड़िया साइड में देख लें तो मठिया आलम, इधर खाँव खड्डा से भी बच्चे आते हैं, इधर बेलवनिया से बच्चे आते हैं, फिर इस साइड में देखेंगे आप तो ये आपका सुगौली, पकड़ियार बाजार, एक वनही, यहाँ तक के बच्चे यहाँ आते हैं। अच्छा मैडम,
आपके यहाँ इतनी बच्चियाँ हैं और काफ़ी ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ती हैं, हम लोग खुद देखते हैं। इतने दूर से आने में कभी किसी बच्ची की शिकायत आई है कि फ़लाँ जगह लड़कों ने इन्हें परेशान किया है या फ़लाँ जगह इनको परेशान किया गया है, इस तरीके की बच्चियाँ की शिकायत की, कभी ऐसा हुआ है? मैंने एक दो बार हुआ है, तो मैनेजमेंट स्तर से उसको सुलझाया गया है। थाने पे गया वहाँ जाके उनका कंप्लेंट भी लिखवाया गया है, तो उस पर कार्रवाई हुई है और अब बच्चियाँ निडर होकर आती हैं और बच्चों के अंदर भी ये भय हो गया है क्योंकि हमारे कॉलेज के यूनिफॉर्म देख के कोई बच्चा उन्हें कोई कमेंट नहीं देता है। जी जी, ये तो आप लोगों की कामयाबी है कि बच्चियां इतनी ज़्यादा अपने आप को निडर महसूस करती हैं कि अब कोई उन्हें छेड़ नहीं सकता है, और फिर से मिशन शक्ति ने वाकई बहुत कामयाबी हुई है इससे। अच्छा मैडम, अभी बच्चियों से मैंने सवाल किया है, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था कि सरकार बताए कि कितना कामयाब है ये मिशन शक्ति, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या उनका ये ट्वीट सही था? ये तो एक राजनीतिक प्रपंच है और इसमें हम एक विद्यालय से बिलोंग करते हैं तो इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें जहाँ तक लगता है मिशन शक्ति अपना जिस क्षेत्र में भी है वहाँ अपने स्तर पे वो कामयाब हो रहा है। हाँ मैडम, हम यहाँ पे राजनीतिक सवाल नहीं किए हैं, सिर्फ हमारा सवाल ये था कि उन्होंने जो सवाल किया है तो सही मानों में महिलाएं बता सकती हैं कि मिशन शक्ति से हम कितना सुरक्षित हैं, पहले कैसे थे, तो अब आपको कैसा लग रहा है? हमारा सवाल ये था, हमें प्रियंका गांधी से, मोदी जी से, योगी जी से या फिर अखिलेश यादव से इसमें कोई मतलब नहीं है। जैसे पहले ये था कि महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मिशन शक्ति कार्यक्रम हर जगह चलाया गया है तो उन्हें अपने अधिकार के बारे में जानकारी हुई है और उन्हें ये लगा है कि हम अपने अधिकार की लड़ाई हर जगह लड़ सकते हैं और वो समाज में उनको स्वयं खड़ा होना और उनके जो भी जिस क्षेत्र में भी वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से प्रतिभाग करें, इनके बारे में उन्हें जानकारी हुई है। तो इस हमें लगता है कि बहुत हद तक मिशन शक्ति कामयाब हो रही है। जी बिल्कुल, हमने बात किया राजेश मरी इंटर कॉलेज नौरंगिया के अंदर और बच्चियों से बात किया, मैडम से बात किया, इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया। और क्योंकि जो अभी प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया था उसके जवाब पे भी इन्होंने एक तरह से जवाब ही कह लीजिए, इन्होंने कहा कि नहीं, उनका ये जो कहना था ये बहुत सही नहीं था क्योंकि बच्चियाँ पहले जो डर के स्कूल आती थी अब ऐसा डर नहीं है, अब वो डर ख़त्म हो गया है। कैमरामैन हरिओम के साथ मैं राष्ट्रबिल्ला सी न्यूज़ कुशीनगर। फिलहाल इस वक्त के न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।